बिहार की बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अभी पिछले ही दिनों अभिषेक कुमार सिन्हा ने धूमधाम से काफी भव्य स्तर पर अपना नामांकन दाखिल किया था। सीएम सम्राट चौधरी भी उनके नामांकन में पहुंचे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। इसके पीछे की क्या वजहें हैं, क्या इसके पीछे पीके फैक्टर काम कर रहा है या बात कुछ और है, इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ केशव जी हैं। केशव जी, क्या बड़ी वजह आपको नजर आ रही है? बांकीपुर में ऐसा लगता है कि फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। बीजेपी के लिए मैं फौरी तौर पर कहूंगा कि ये कोर्स करेक्शन हो सकता है, लेकिन ये समझिए कि आने वाले समय में एक परसेप्शन क्रिएट करेगा कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता से डर कर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट बदले। इससे पहले भी कैंडिडेट्स बदलते रहे हैं और पिछला जब लोकसभा चुनाव हुआ था, आप याद कीजिए, आसनसोल की सीट दी गई थी पवन सिंह को, और पवन सिंह ने बाद में वहाँ पर अपने पारिवारिक इशूज़ या अपने पर्सनल इशूज़ बोलकर उस सीट से किनारा कर लिया था। सेम स्टोरी यहाँ पर रिपीट हो रही है। यहाँ पर अभिषेक सिन्हा कहते हैं कि उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों से ये नाम वापस ले लिया है। लेकिन वैभव, मैं भी समझता हूँ, आप भी जानते हैं और हर कोई ये समझ सकता है कि आज की तारीख में पारिवारिक कारण इतने बड़े नहीं होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की विधायकी का टिकट मिला है और एक कह सकते हैं अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट से, बिल्कुल जो बांकीपुर की सीट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक केक वॉक ही रही है। चाहे वहां पर नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा रहे हैं या फिर उनके बाद उनके सुपुत्र नितिन नवीन रहे हैं। बांकीपुर की सीट हमेशा बीजेपी की जागीर की तरह है, पुश्तैनी है, चाहे इसमें कोई भी आप शब्द जोड़ दें। वहां से अभिषेक सिन्हा का ये कह के कि पारिवारिक कारणों से वो अपना नाम वापस ले रहे हैं, यह गले से नीचे नहीं उतर रहा है। पार्टी ने जरूर कुछ यहाँ पर समीकरण ऐसा देखा होगा जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं जा रहा होगा, इसलिए वहां से उम्मीदवार बदला गया है। और यह भारतीय जनता पार्टी का टिपिकल तरीका है लड़ने का। अब वहां ये तो कह नहीं सकती है कि अमुक कारण से वो उम्मीदवार बदल रही है, तो उम्मीदवार सामने आता है, वो कहता है कि अपने निजी कारणों से वह नहीं लड़ेगा और फिर उसमें नए उम्मीदवार दिए जाते हैं। जो नया उम्मीदवार दिया गया है, अगर वहाँ पर जो वोटों का समीकरण है, तो जो समीकरण वहाँ पर अभिषेक सिन्हा के साथ होता वही नीरज सिन्हा के भी साथ होगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक जो मूलभूत अंतर यह देखी जा रही है वो है कि नीरज सिन्हा या फिर उनके जो पूर्वज हैं, उनके पिता, उनके चाचा, पितामह, उनका साथ बीजेपी का जनसंघ के ज़माने से है। ये आरएसएस के स्कूल से निकले हैं नीरज सिन्हा भी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। नीरज सिन्हा को लाने के पीछे मतलब कुछ ऐसा जातीय समीकरण तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ है, मैं खासकर यहाँ पर आपका ध्यान उस तरफ दिलाने की कोशिश करूँगा। आपको याद होगा कि अभिषेक सिन्हा के नॉमिनेशन में एक कंट्रोवर्सी भी हुई। बिल्कुल। उसको लेकर के जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो एक अलग तरह का नैरेटिव बना रहे थे। उस नैरेटिव को मुझे लगता है निगेट करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है। वहाँ से अभिषेक सिन्हा ने नाम वापस लिया है, नीरज सिन्हा की एंट्री हुई है, लेकिन यह जब परसेप्शन की लड़ाई बनेगी तो जनसुराज इस बात को मैदान पर प्रचारित करेगा कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता से भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रचंड विजय रथ चल रहा है, उसने बांकीपुर में उम्मीदवार बदल दिए थे। बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो उन्हें मिली ही होगी, क्योंकि अब लगातार ऐसे बयान भी देंगे जैसा कि आपने बताया। आरजेडी की ओर से उनके एक सैंडल से पहले ही कहा गया था कि बीजेपी विचार कर रही है कि मौजूदा उम्मीदवार को बदला जाए। मतलब आरजेडी के लोगों को भी पता था, वहां पर जो और भी उम्मीदवार हैं पीके को भी भली बात पता ही रहा होगा। आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा दांव खेल कर अब वैसे ही इस सीट को सुरक्षित बना पाएगी जैसे पहले थी? मुझे लग रहा है अभी भी बीजेपी के लिए बहुत कुछ बदला नहीं है। देखिए, जहां तक सामुदायिक टिकट वितरण की बात है, बांकीपुर की सीट जिस वजह से नितिन नवीन को जाती रही, जिस वजह से उनके पिता को जाती रही, वो फैक्टर, कास्ट फैक्टर यहाँ भी है। तो ये ऐसी कोई बड़ी मतलब वहाँ पर सामाजिक संरचना कुछ ऐसा नहीं है कि बदल गया है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वोटर्स डेमोग्राफी चेंज हो गया है, इस वजह से बीजेपी ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट ले रही है। ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल है। बीजेपी को ऐसा महसूस हुआ होगा कि प्रशांत किशोर है मैदान में, जिनकी जिंदगी भर की साख दांव पे लगी हुई है। आप देखिए कि प्रशांत किशोर के कैरियर का ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट उनके राजनीतिक कैरियर का मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट का रोल वो
पूरी दुनिया भर में या पूरे देश भर में कहते हैं, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार उन्होंने बनवाई बंगाल में, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि विजय को उन्होंने जीतने में मदद की तमिलनाडु में, जो प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में और उससे पहले 2012 के गुजरात चुनाव में उन्होंने चुनाव जीतने में मदद की, अगर बांकीपुर से वो ये चुनाव हार जाते हैं तो कितना बड़ा सेटबैक होगा उनके पॉलिटिकल कंसल्टेंट कैरियर के लिए भी। फिर कौन उनके इस डील को खरीदेगा, कौन उनके इस आर्ग्यूमेंट को खरीदेगा? कोई नहीं। बिल्कुल। तो एक तरह से उनके कैरियर पर विराम लगने की बात है। तो प्रशांत किशोर भी वहां पर कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ेंगे, जो भी हो सकता है वो सब कुछ करेंगे। प्रशांत किशोर की तरफ वहां पर लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है, और प्रशांत किशोर ने देखिए क्या वहां पर एक निश क्रिएट किया है अपने लिए। उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत भी जाती है तो उससे उनकी सरकार का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, न उनकी सरकार गिरेगी न सरकार मजबूत होगी। अगर आरजेडी भी ये सीट जीत जाती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, आरजेडी की जो हैसियत है उतनी ही रहेगी, एक विधायक बढ़ जाने से उनको कुछ नया तमगा नहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो लोगों की बात को, जनता की बात को, जन सुराज की बात को उठाने वाला कोई विधानसभा में रहेगा। तो एक तरह से प्रशांत किशोर ने ऐसा पत्ता चला जिससे भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ जो समर्थक वोट्स हो सकते हैं, या आरजेडी के भी जो संभावित वोट हो सकते हैं, और जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, जो अंततः है निश्चय नहीं कर पाते हैं कि किसे वोट करना है, उसकी तरफ उन्होंने एक पासा तो फेंक ही दिया था प्रशांत किशोर ने। बीजेपी से जब आमने सामने की लड़ाई की बात होगी तो फिर जो बीजेपी के कोर वोटर होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं। प्रशांत किशोर ने बड़ी सावधानी से ये कार्ड वहां पर चला था कि बीजेपी से भी लड़ाई नहीं है, बीजेपी को आप वोट देते ही हैं, देते रहिए, यहाँ पर नहीं भी देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नैरेटिव धीरे धीरे वो स्टेप इन कर रहे थे, पंच कर रहे थे इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी साख का विषय है, क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका यह गृह क्षेत्र है। केवल गृह क्षेत्र ही नहीं है, उनके पिता 5 बार के और ये 5 बार के वहाँ के विधायक रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ से किसी और का जीत जाना इनके बतौर अध्यक्ष शाख पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सोच समझकर कुछ फैसला लिया होगा। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता एक कारण जरूर होगी कि अभिषेक सिन्हा ठीक है, नितिन नवीन के कार्यकर्ता थे, उनके प्रतिनिधि भी रहे हैं क्षेत्र में और उनके चुनाव प्रबंधन को देखते रहे हैं। तो अभिषेक सिन्हा कोई नए उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस का भी यहाँ पर कोई रोल होगा, क्योंकि अगर आप अभिषेक सिन्हा और नीरज सिन्हा में उनके प्रोफाइल को सामने सामने लगा करके देखेंगे तो एक चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, वो है नीरज सिन्हा की संघ से निकटता। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा नितिन नवीन को लेकर ही है केशव जी। पहले वाला जो टिकट मिला था अभिषेक सिन्हा को, उसके बारे में कहा गया कि उसमें नितिन नवीन की ज़्यादा सुनी गई है, क्योंकि वो पहले से उनसे जुड़े रहे हैं, कार्यकर्ता रहे, उनका काम भी देखते रहे हैं। क्या ये पहली वाली जो टिकट वितरण हुआ था उसमें क्या यही गलती हो गई थी, नितिन नवीन की ही ज़्यादा सुनी गई, बाद में पार्टी को लगा कि नहीं उम्मीदवार सही नहीं चुन पाए थे हम, इस बार पार्टी ने अपना फैसला सुनाया है, कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ, मैं दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि इस टिकट में नीरज सिन्हा को टिकट दिलाने में नितिन नवीन का कोई हाथ नहीं होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। नितिन नवीन कहने के लिए लोग कई सारी बातें करते हैं कि वो तो नाम के अध्यक्ष हैं, लेकिन नितिन नवीन का अभी पार्टी में जो स्थान है, उनकी बातों को अनसुना करना, खासकर भाजपा की कार्य संस्कृति में, मुझे बहुत ही असंभव लगता है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि नितिन नवीन से बिना पूछे पार्टी की कार्यकारिणी ने किसी और को टिकट अलॉट कर दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य संस्कृति है, उसमें सबका रोल बटा हुआ है, बहुत ही डिफाइंड है, और एक अनुशासन भी होता है उनमें। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने रैंडम ये डिसीजन लिया होगा, बात हुई होगी, पार्टी के फोरम पर चर्चा हुआ होगा, फीडबैक आया होगा। हाँ, आसन्न जो परिस्थितियां हैं, जो घमासान की उम्मीद है, उसमें उनको लगा होगा कि चुनाव में दूसरे उम्मीदवार के साथ जाना बेहतर रणनीति है। उस पर अमित शाह का भी साइन ऑफ हुआ होगा, उस पर नितिन नवीन का भी साइन ऑफ हुआ होगा, उस पर जो बिहार के प्रभारी हैं उनका भी साइन ऑफ हुआ होगा। ये बीजेपी की एकदम कह सकते हैं कि उनकी एक निहित कार्य संस्कृति है, वो इससे टस से मस नहीं होते हैं, वो उसी जो उन्होंने अपनी एक रेखा तैयार कर ली है अनुशासन की, उस पर ही वो चलते हैं। तो सारा ये विचार विमर्श हुआ होगा और ये मुझे लगता है सामूहिक निर्णय होगा। तो इस पर यह कहना कि अभिषेक को टिकट दिलाने में नितिन नवीन की ज़्यादा चली थी, इस बार कम चली है,
ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि अगर उनकी कुछ असहमति भी रही हो या अभिषेक को वो अपना समर्थन भी दे रहे हो, तो पार्टी फोरम पर जब चर्चा हुई होगी तब देखिए, बीजेपी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। बिल्कुल। उसमें उन्हें एक कदम पीछे लेना पड़े, 2 कदम पीछे लेना पड़े, दे डोंट केयर। उनको उनकी नज़र सिर्फ लक्ष्य पे रहती है, चाहे एक बाई इलेक्शन हो या पूरे विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ तक कि अगर पंचायत स्तर का चुनाव हो, अगर उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारे तो वो उसी इंटेंसिटी से लड़ेगी। हो सकता है नितिन नवीन का तो वो विधानसभा क्षेत्र ही है। इस उपचुनाव के प्रचार में आप अगर सितारों की टोली देखें भाजपा की तरफ से बांकीपुर में, तो यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यह बीजेपी के लड़ने की कह सकते हैं एक उनका ये मोडस ऑपरेंडी है, उनकी यही संस्कृति है, इसी तरह से हर लड़ाई को लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी में नितिन नवीन की नहीं चली है इनको टिकट दिलाने में। बिल्कुल। देखते हैं आगे बांकीपुर के चुनावी रण में क्या कुछ देखने को मिलता है। बीजेपी अपना दूसरा उम्मीदवार दे चुकी है, पहले उम्मीदवार का नामांकन वापस हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। किशोर जी ने आपको अच्छे से समझाया इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। अब देखते हैं प्रशांत किशोर इस मुद्दे को कैसे लपकते हैं और क्या फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आरजेडी तो फायदा उठा ही रही है। तो जो भी नई अपडेट आएगी बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, वो लगातार वन इंडिया पर आपको मिलती रहेगी। देश दुनिया की तमाम और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.